हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ना मुझे बाहर जाना था। मेरी अम्मी मुझे पता नहीं किस काम से लेकर जा रही थी, राशन वाशन की दुकान पर, मतलब कुछ फिंगरप्रिंट करना था। तो उसी काम से मैं सुबह सुबह निकल गई। मेरा जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं अम्मी के बोलने पर चली गई थी। सुबह सुबह का टाइम था तो ना मौसम तो काफी अच्छा था, बट रास्ते में ना जोएब इस तरह से मतलब शरारत करते करते जा रहा था, शांति से नहीं जा रहा था। इस तरह से मतलब गाड़ी वाड़ी के पीछे खेल रहा था, भाग रहा था। उसके बाद फिर जब मैं वापस आई ना तो मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आज पता नहीं कि मैं सुबह नाश्ता करके गई थी, बट फिर भी मैं आई ना तो फिर भी मैंने चाय गर्म करी और मैंने अच्छे से एकदम चाय को एकदम अच्छे से गर्म करी और फिर चाय पी। मेरा जब सर दर्द होता है ना तो मैं चाय बार बार पी लेती हूँ। चाय पीने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी। दोपहर के खाने में मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्जी जो मिक्स सब्जी थी रात की वो थी, और चावल जो था वो गरम गरम मैंने भूज दी थी। चावल को मैंने फ्राई करने के लिए इस तरह से कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल लेके जीरा लेके मतलब इस तरह से मतलब कढ़ाई में फैला दी थी, ताकि चावल कढ़ाई में चिपके ना। चावल जब तेल इस तरह से फैला हुआ रहता है ना तो चावल मतलब कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। वैसे नॉन स्टिक पैन में भी चावल वावल बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बट मेरे घर में अभी नॉन स्टिक बर्तन नहीं है। बट मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे और भी दूसरी रेसिपीज पकानी है। उसके बाद मैं जोएब के अब्बू का इंतजार कर रही थी। तो जोएब के अब्बू का इंतजार मतलब 1:36 हो चुका था। जोएब के अब्बू नहीं आए थे, तो मैं वही इंतजार कर रही थी कि इन दोनों के बच्चे के जो अब्बू हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। और जैसे ही 1:37 हुआ ना, जस्ट 1 मिनट बाद वो तुरंत आ गए। मैं शॉक हो गई कि अल्लाह, 1 मिनट पहले मैं बोली कि वो नहीं आ रहे हैं और 1 मिनट बाद तुरंत आ गए वो अचानक से। उसके बाद जोएब के अब्बू जब खाना पीना खाकर गए ना तो फिर मैं सो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मैं जब सोई ना तो जोएब जो मुझे नींद में उठ के बहुत परेशान कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। आज वो मुश्किल से मैं आधा घंटा भी नहीं सोई होंगी। अगर मैं जैसे लेटी हूँ ना तो वैसे वो उठ गया और उठ के मुझे परेशान करने लगा। और वो उठते साथ ही मतलब उसको कुछ खाने पीने को चाहिए ना, तो इस तरह से चिप्स और बिस्किट मतलब घर में रखी हुई थी, एक्स्ट्रा रखी हुई थी। और मेरी खतीजा भी उठ गई थी, तो मैं जोएब को चिप्स और बिस्किट दी और खतीजा को भी मतलब दूध बनाकर दी थी। दूध वो साइड में फेंक के इस तरह से बार बार वो पलटी हो जाती है। उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मुझे आज कुछ समझ में नहीं आता कि रात के खाने में मैं क्या बनाऊं। तो मतलब मैं दोपहर के ही टाइम पर मतलब भिंडी लेकर आई थी, तो मैं सोच रही थी कि आज वो नहीं बनाऊंगी, पर सोची कि लाओ फिर बना लेती हूँ भिंडी को। तो भिंडी को मैंने इस तरह से पानी में मतलब वॉश कर ली अच्छे से। मैंने सोची कि भिंडी और दाल चावल और रोटी बना लेती हूँ, लेकिन जब मेरे घर में दाल बनती है ना तो दाल वो खत्म नहीं होती। एक हफ्ते तक का, एक हफ्ते में एक दिन दाल बनती है, वो भी पूरी दाल फेंकी जाती है। तो मैंने भिंडी को इस तरह से कांदा वांदा काट ली और भिंडी भी काट ली और कढ़ाई में मतलब कांदा थोड़ा सा लाल कर ली और उसमें भिंडी डाल दी। भिंडी थोड़ा पकाने के बाद फिर उसमें मैंने टमाटर वमाटर ऐड कर दी। भिंडी की सब्जी मेरी रेडी हो गई। भिंडी की सब्जी जो इस तरह जब मेरी पक रही थी ना तो साइड में मैंने मतलब चावल भी चढ़ा दी थी कि उसी के टाइम मतलब मेरे चावल भी रेडी हो जाए। मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो गैस बिल्कुल भी खाली नहीं रखती हूँ, मतलब एक तरफ मेरा कुछ ना कुछ चढ़े रहे और दूसरी तरफ भी पकता रहे। मैं पहले ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। फिर मेरी भिंडी में मैंने इस तरह से टमाटर ऐड करी और फिर मेरी भिंडी मतलब इस तरह से रेडी हो गई। अच्छे से मैंने उसको पका वका ली। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भिंडी खाते हो कि नहीं खाते हो। मेरे हस्बैंड खाते हैं और मैं भी खाती हूँ भिंडी। उसके बाद मेरा खाना पीना रेडी हो गया ना, तो आज मैं मतलब जल्दी खाना बना ली थी कि मैं थोड़ा बाहर घूमूंगी। तो मैं मतलब जब बाहर गया ना तो जोएब को अम्मी और मेरी बेटी खदीजा को दोनों को अम्मी लेकर बाहर चली गई थी। तो जोएब इस तरह से अकेले मतलब साइड में खेल रहा था, अकेले घूम रहा था। मैं बोली कि इधर तू क्या कर रहा है। फिर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे दुकान पर लेकर गया। दुकान पर ले जाकर मुझे मैंने उसको फिर चीज दिलाई, फ्रूटी व्रूटी दिलाई। और फिर घर पे आई ना तो थोड़ी घूम फिर के बातचीत करके मतलब मोहल्ले वाले लोग से फिर 8:30 बज चुका था। तो अब्बू काम पर से आ गए थे, तो अब्बू के ऊपर जोएब इस तरह से चढ़ रहा था बार बार, और अब्बू का पूरा बदन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो अब्बू बहुत परेशान थे। तो अब्बू फिर जोएब को मैं ऊपर लेकर आई। फिर जोएब को मैंने दाल चावल और भिंडी की सब्जी थोड़ा सा खिलाई। उसको अभी भी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना रहता है। उसके बाद खदीजा ना बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैं चुप ही नहीं हो रही थी। उसको मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको मतलब कन्नी में ली, उसको दूध में मिला दी थी, फिर भी वो रो रही थी। फिर इस तरह से मैंने उसको चुप कराई, जोएब को खाना पीना खिला दी थी। और मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आए। अब रात हो गई है, 10 बजने का टाइम हो चुका है। और मैं इस तरह से खदीजा को मतलब कुछ न कुछ मतलब गा होकर सुना रही थी। बच्ची थोड़ी सी चुप हो जाती है। फिर जोएब के अब्बू आए ना तो मैं खाना वाना बनाई। आज मैंने दाल इतनी ही बनाई थी कि वो खत्म हो जाए, मतलब जितनी प्लेट में दिख रही है ना उतनी ही दाल मैंने आज कुकर में बनाई थी कि एक ही टाइम में खत्म हो जाए। मतलब दो टाइम दाल रहते हैं तो दाल मेरी पूरी फेंकी जाती है। और मेरे हस्बैंड दाल वाल इतना खाते नहीं है। जबरदस्ती आज बनाई थी। और रोटी भी नहीं बनाई थी कि दाल चावल ही खाएंगे, नहीं तो अगर रोटी बनाने तो रोटी सब्जी खा लेते, दाल चावल फिर खाते नहीं है।
फिर उसके बाद मैंने दाल रोटी सब्जी मैं खाई। खाना खाने के टाइम पर ना खतीजा फिर से रो रही थी, तो मैंने खतीजा को इस तरह से गोद में बैठाकर फिर अपने मैं खाना खाई। नहीं तो इसी तरह से बच्चे परेशान करते हैं और मैं इसी तरह से डेली खाना खाती हूँ और बच्चे बीच बीच में परेशान करते रहते हैं और जोएब गोल गोल घूम रहा था। फिर उसके बाद रात को जब खाना पीना खा चुके ना तो इतना बर्तन निकला हुआ था, तो मैं बोली कि बर्तन रात को धुल लेती हूँ। मतलब ज्यादा बर्तन था, कम बर्तन रहते ना 1-2 प्लेट तो मैं नहीं धुलती हूँ, लेकिन ज्यादा बर्तन रहते तो रात को मैं धुल कर रख देती हूँ कि सुबह भारी ना पड़े। तो इस तरह से मेरे बर्तन मैं मतलब रख देती हूँ। बर्तन धुलने के बाद ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अफसाना आज मुझे गर्मी लग रही है, बिस्तर बिछा दी थी तो मैं बोली गर्मी लग रही, तो मैं बोल रही पंखा पोंछ दो। मैं मतलब पंखा हर 2 दिन में साफ करती हूँ, 2-3 दिन में, फिर भी जबरदस्ती मेरे से पूछवाते रहते हैं। फिर मैं मतलब उनकी बात को मतलब मैं ज्यादा गंदा गंदा था ही नहीं पंखा, लेकिन उनका मन रखने के लिए मैं थोड़ा सा पोंछ दी। बिस्तर बिछ चुका था, बिस्तर के ऊपर मैंने पंखे को पोंछी। मुझे मतलब कचड़ा उचड़ा मतलब बिस्तर पे गिरे ना, मतलब ऐसे मैंने एकदम आराम आराम से और एकदम अच्छे से पोंछी। खाना पीना हम लोग खा पी लिए, सारा काम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट करो।